ज्ञानेश कुमार के खिलाफ भी महाअभियोग। देश के इतिहास में यह पहली बार होगा क्योंकि अभी तक संसद में किसी भी मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाअभियोग नहीं लाया गया। इतना जरूर हुआ कि भारत के संसदीय इतिहास में 5 बार हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ महाअभियोग जरूर लाया गया। और अभी हाल ही में आपने देखा भी होगा कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ भी महाअभियोग लाने की प्रक्रिया चली थी, जिसके लिए 100 से अधिक लोकसभा और 50 से ज्यादा राज्यसभा के सांसदों ने अपने हस्ताक्षर किए थे। पर अब वो होगा जो देश के इतिहास में अब तक नहीं हुआ, यानी ज्ञानेश कुमार गुप्ता के खिलाफ महाअभियोग और बाकायदा 2 बयान ममता बनर्जी और राहुल गांधी के। इन दोनों बयानों को हम आपको सुनाएंगे। ये 2 बयान हैं, ये 2 बयान बहुत महत्वपूर्ण है। मगर पहले जरा ये हेडलाइंस देखिए आपकी स्क्रीन पर। ये तमाम खबरें तस्दीक कर रही हैं कि महाअभियोग लाने की तैयारी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हो चुकी है। हेडलाइंस देखिए, क्या हेडलाइंस लिखी हुई है। राहुल ने भर दी हामी, टीएमसी मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाअभियोग की करेगी अगुवाई। विपक्ष ने बना ली रणनीति, विपक्ष की बन गई रणनीति। अगली हेडलाइन देखिए, सीईसी ज्ञानेश कुमार गुप्ता के खिलाफ भी विपक्ष लाएगा प्रस्ताव, कांग्रेस टीएमसी एकजुट। यानी इसे यूं समझिए कि एक तरफ स्पीकर ओम बिरला को लेकर महाअभियोग और उसके ठीक बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ यह महाअभियोग। चुनाव आयोग का पूरा पैनल पश्चिम बंगाल में 2 दिन के दौरे पर है, जहां तृणमूल कांग्रेस जमकर उनका विरोध कर रही है। वहीं संसद में तृणमूल कांग्रेस देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता के खिलाफ महाअभियोग लाने की तैयारी में है। नंबर बहुत दिलचस्प है, उन नंबर पर हम आए क्योंकि यह नंबर गेम ही बहुत बड़ा संकेत है। मुख्य चुनाव आयुक्त पर महाअभियोग चलाने के लिए राज्यसभा में 50 तो लोकसभा में 100 सांसदों के हस्ताक्षर चाहिए। इस पर तृणमूल कांग्रेस को कोई समस्या नहीं होगी, इतने सांसदों की संख्या आराम से आ जाएगी। अगर आंकड़ों को देखें तो यही गेम है। आंकड़े क्या कहते हैं? 245 की राज्यसभा में एनडीए के पास 134 सांसद हैं, 134, जबकि इंडिया गठबंधन के पास हैं 89 और 30 सांसद ऐसी पार्टियों के हैं जो ना तो एनडीए में हैं और ना ही इंडिया गठबंधन में है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आम आदमी पार्टी, वाईएसआर कांग्रेस, बीआरएस, बीजेडी। इनकी तरफ अगर हम देखें तो 2 सीटें और खाली भी पड़ी हैं, यानी एनडीए को कोई दिक्कत नहीं होगी। महाअभियोग विपक्ष का प्रस्ताव गिर जाएगा। तो फिर सवाल यह कि आखिरकार विपक्ष महाअभियोग लेकर क्यों आ रहा है? और यह बड़ा सवाल वो इसलिए क्योंकि खुद मोदी और अमित शाह हरगिज नहीं चाहेंगे कि यह प्रस्ताव सदन में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आए, इस पर चर्चा हो, क्योंकि सदन में विपक्ष बोलेगा तो सारी बातें रिकॉर्ड पर आ जाएंगी। रिकॉर्ड पर आने का मतलब यह कि राजनीतिक रैली नहीं, रिकॉर्ड पर, और देश की जनता के सामने चुनाव आयुक्त को चुनने की प्रक्रिया से लेकर, क्योंकि देश की जनता के सामने यह भी बात आएगी कि 1988 बैच के केरल कैडर के आईएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अधीन काम किया है। 2016 से 2021 के बीच गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव और अतिरिक्त सचिव रहे। कौन? यही ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी। और बाद में 2022 में अमित शाह के रिकमेंड पर सहकारिता मंत्रालय में सचिव पद पर रहे। और ये दोनों ही मंत्रालय अमित शाह के अंतर्गत आते हैं। सवाल उठेगा कि 2023 में मोदी और अमित शाह एक ऐसा कानून क्यों लेकर आए कि कानून के मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त और दूसरे आयुक्त 2023 अधिनियम के तहत अन्य चुनाव आयुक्तों को उनके आधिकारिक कामकाज के दौरान किए गए कोई भी फैसले, कोई भी बयान के लिए किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई से सुरक्षा मिलती है, कवच मिलता है। यानी उनके खिलाफ ना तो दीवानी और ना ही फौजदारी का मुकदमा हो सकता है पद से हटने के बाद भी, कोई एफआईआर नहीं। यानी जो शक्ति राष्ट्रपति के पास नहीं है वो शक्ति भी मोदी और अमित शाह ने ज्ञानेश कुमार गुप्ता को सौंप दी। और ऐसे में मोदी हरगिज नहीं चाहेंगे कि ऑन रिकॉर्ड ये सारी बातों से पर्दा उठे, जो अधिकांश बातें देश की जनता जानती ही नहीं है। अब सवाल यह कि ज्ञानेश कुमार से विपक्ष को इतनी नाराजगी क्यों है? पहली वजह पक्षपात होने का आरोप, किस पर? ज्ञानेश कुमार पर। दूसरी वजह विपक्ष के नेताओं ने चुने हुए प्रतिनिधियों से गैर जिम्मेदाराना व्यवहार, किसका? ज्ञानेश कुमार का। तीसरी वजह, सबसे बड़ी वजहों में से एक, एसआईआर को लेकर। एसआईआर जिसके जरिए विपक्ष के वोटरों को चुन चुनकर टारगेट करके वोट काटे जाते हैं, ऐसे संगीन आरोप ज्ञानेश कुमार गुप्ता पर है।
विपक्ष को लगता है कि ऐसा ही किया जा रहा है ताकि बीजेपी को फायदा पहुंचे, और पहुंचाया जा रहा है। मोदी और शाह के आदमी है सबसे बड़ा आरोपी है, निष्पक्ष नहीं है। अब विपक्ष का कहना है कि इस पद पर, इस कुर्सी पर रहने का अधिकार ज्ञानेश कुमार गुप्ता को नहीं है। सुनिए, हाल ही में ममता बनर्जी और राहुल गांधी दोनों ने ही संकेत दे दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, ज्ञानेश कुमार गुप्ता के खिलाफ महाउपयोग आएगा ही आएगा, चाहे गिर जाए लेकिन आएगा। सुनिए जरा, दो बयान हैं ममता बनर्जी और राहुल गांधी के। इलेक्शन कमीशन क्या कहता है? इलेक्शन कमीशन मुझे कहता है आप एफिडेविट दीजिए, मुझसे एफिडेविट मांगता है, मगर जब अनुराग ठाकुर वही बात कहता है जो मैं कह रहा हूं, उससे एफिडेविट नहीं मांगता है। तो भाइयों और बहनों, इसके बाद उन्होंने क्या किया? इन्हें पता लग गया कि अब इंडिया गठबंधन छोड़ेगा नहीं। इन्हें पता लग गया कि हम बात समझ गए हैं, वोट चोरी कैसे होती है, हम डुप्लीकेट वोटर की बात समझ गए हैं, फेक एड्रेस की बात समझ गए हैं, फॉर्म 6 की बात समझ गए हैं। तो इन्होंने अब नई तरकीब निकाली है, SIR। हम भी चाहते हैं उसका इम्पीचमेंट हो। नंबर हमारा नहीं है, लेकिन इम्पीचमेंट भी हो सकता है ना, परमिशन तो है, रिकॉर्ड तो हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ वो करते हैं तो हम भी हमारा पार्टी को एमपीज को कॉन्फिडेंस में लेके डिस्कस करके, हम लोग तो जब कोई पब्लिक इंटरेस्ट में होता है हम सब इकट्ठा होकर ही काम करते हैं, उसमें हमारा कोई इतराज नहीं है। याद करिए, अभी टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी, यानी कि ममता बनर्जी के बाद टीएमसी में नंबर 2 पर अभिषेक बनर्जी, बजट सत्र के पहले चरण में ही उन्होंने कह दिया था कि उनकी पार्टी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाअभियोग लाना चाहती है। मगर उसी वक्त कांग्रेस ने लोकसभा के अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को आगे कर दिया, यानी वो फैसला लिया स्पीकर के खिलाफ। उस वक्त भी विपक्षी सांसदों ने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए, मगर तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने हस्ताक्षर नहीं किए थे। मगर हुआ क्या? अब जब बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हुआ तो तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर वो विपक्ष के साथ खड़ा है। यानी कि जो कहा जा रहा था कि इंडिया गठबंधन टूट गया, नहीं, अविश्वास प्रस्ताव में टीएमसी साथ में खड़ा है स्पीकर के खिलाफ जो लाया गया है, और विपक्ष के साथ वोट करेगा। और वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की संसद भवन में एक बैठक होती है, कब? सोमवार को, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई भी थी। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, तमाम विपक्ष के नेता उस बैठक में मौजूद होते हैं, और तृणमूल कांग्रेस की तरफ से शताब्दी राय शामिल हुई। और बताया जाता है कि इसी बैठक में तय हुआ था कि ओम बिरला के खिलाफ तो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, लेकिन अब ज्ञानेश कुमार गुप्ता के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। यानी कि पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट होकर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अब सवाल उठा रहा है। और बड़ी बात यह कि अखिलेश यादव भी उत्तर प्रदेश से आते हैं, SIR की प्रक्रिया को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। हाल ही में आपने देखा होगा, अब देखिएगा, समझेगा पूरा समूचा विपक्ष क्यों आ रहा है। एक तरफ अखिलेश यादव है, DMK और इंडिया गठबंधन के दूसरे दल के नेता भी SIR प्रक्रिया को लेकर सवाल उठा चुके हैं। तृणमूल कांग्रेस अब इसकी अगुवाई कर रही है। वैसे पिछले महीने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में SIR के खिलाफ पहली बार कोई मुख्यमंत्री के रूप में सक्रिय तौर पर कोर्ट में पेश होकर, खड़े होकर अपनी दलीलों को रखा था। और अब इसे आप यूं समझिए कि 2023 के कानून के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह ही ज्ञानेश कुमार गुप्ता को हटाया जा सकता है। यानी संसद के दोनों सदनों में महाअभियोग के जरिए, और 2/3 बहुमत चाहिए। अब भले ही विपक्ष के पास बहुमत ना हो, ठीक, मगर महाअभियोग का मतलब होगा देश के इतिहास में वो घटना दर्ज होना जो अब तक किसी भी मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ नहीं हुई। यानी कि वो बददुमा दाग जो ज्ञानेश कुमार के दामन पर लग सकता है, और ताउम्र वो हटाए कभी नहीं हटेगा, चाहे वो पद पर रहे या फिर नहीं रहे। ये एक बददुमा दाग होगा ज्ञानेश कुमार के दामन पर। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता के खिलाफ महाअभियोग आना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।